हाँ, गुड मॉर्निंग बच्चों। उस दिन हम क्लास 12 में आप लोगों को पढ़ाए थे परागण मतलब पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, ये बताया गया था। और पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन के अंतर्गत हमने परागण पढ़ाया था। परागण में हमने बताया था कि दो प्रकार के पौधों में परागण क्रिया होती है। नंबर 1 हमने बताया था स्वपरागण और नंबर 2 हमने बताया था परपरागण। तो स्वपरागण उस दिन में बताया था। अब परपरागण जो होते हैं उसका परिभाषा भी हमने उस दिन बता दिया था। अगले वीडियो में अगर देखेंगे तो उसमें होगा। अब इसमें क्या है, परपरागण के प्रकार। जैसे परपरागण क्रिया पौधों के पुष्पों में किस विधियों द्वारा होती है, कितने विधियों द्वारा होती है, तो यहाँ पर लिखना है परपरागण के प्रकार। तो परपरागण हमने बताया था, तो यहाँ पर आपको लिख देना है परपरागण के प्रकार। अब परपरागण के प्रकार जो हैं निम्नलिखित प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, परपरागण के प्रकार। तो नंबर 1 आपका क्या हो गया, वायु परागण। नंबर 2 क्या बताया गया था, जंतु परागण। नंबर 3 क्या बताया गया था, जल परागण। और नंबर 4 जो हमने बताया था आपको, कृत्रिम परागण। तो ये 4 प्रकार आपको हमने बताया था कि ये 4 प्रकार जो होते हैं किसके अंतर्गत आते हैं, परागण के अंतर्गत आते हैं। किस परागण, परपरागण के अंतर्गत। अब जैसे वायु है, तो वायु में हमने बताया था पुष्पों में वायु के द्वारा क्या होता है, परागण क्रिया जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, वायु परागण कहते हैं। हमने बताया था ये परागण जो क्रिया होती है, वायु परागण क्रिया होती है, ये किस में होती है, किस पादप में होती है। तो हमने बताया था कि ये वायु परागण क्रिया मक्का है, तो मक्का, गेहूँ, या फिर क्या होता है, जौ। मक्का, गेहूँ, जौ, इन सब के परागकण जो होते हैं सूक्ष्म तथा हल्के होते हैं। मतलब सूखे हुए होते हैं, हल्के होते हैं। तो ऐसी क्रियाएं जो वायु के द्वारा होती है वो किस में होता है, पौधों में होता है। जैसे मक्का है, गेहूं है, जौ है। तो अगर कोई पूछता है कि वायु परागण किस में होता है, जौ, मक्का और गेहूं में होता है, तो इसमें आप क्या लिखेंगे, पुष्प में। यहाँ पर लिखिए पुष्प में वायु की सहायता से होने वाली परागण क्रिया वायु परागण कहलाती है। जैसे किसमें होता है, तो आपको बताना है मक्का, गेहूं, जौ, इन पौधों में कौन सा परागण क्रिया होता है, वायु परागण क्रिया होती है। क्यों होती है, क्योंकि मक्का, गेहूं, जौ के जो परागकण होते हैं वो क्या होते हैं, हल्के होते हैं। वो हल्के होने के कारण वायु के द्वारा एक पौधे से दूसरे पौधे पर पहुंच सकते हैं। इसलिए ऐसी क्रियाओं को हम क्या कहते हैं, वायु परागण कहते हैं। दूसरा जो होता है जंतु परागण। अब पुष्पों में जंतुओं के द्वारा होने वाला परागण जंतु परागण कहलाता है। अब ये
निम्नलिखित प्रकार होते हैं। नंबर 1 क्या होता है? कीट परागण। नंबर 2 पक्षी परागण। नंबर 3 कीट परागण, पक्षी परागण और जंतु। ये 3 परागण जो होता है किस में आते हैं? जंतु परागण में आते हैं। मतलब पुष्पों में जंतुओं द्वारा, अब जंतु में क्या होते हैं? छोटे छोटे कीट है, मधुमक्खी है, मछली है, जितने प्रकार के जंतु होते हैं, अगर उनके द्वारा परागण क्रिया होती है वो किस में आता है? जंतु परागण में आता है। ये निम्नलिखित प्रकार होते हैं: कीट परागण, पक्षी परागण और जंतु परागण। ये तीनों जंतु के अंतर्गत आते हैं। दूसरा जो होता है जल परागण। अब जल परागण जो होता है, पुष्पों में जल की सहायता से होने वाले परागण को हम क्या कहते हैं? जल परागण कहते हैं। तो यहाँ पर लिख दीजिए परिभाषा: पुष्पों में जल के द्वारा होने वाले परागण को जल परागण कहते हैं। अब ये भी क्या होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। कौन परागण? जल परागण। नंबर 1 जो है क्या होता है? अधोजल। और नंबर 2 जो होता है अधिजल। अधोजल नंबर 1 अधोजल परागण, और नंबर 2 जो है अधिजल परागण। अब जैसे अधोजल का अर्थ क्या होता है? अधोजल मतलब क्या होता है? जो क्या होते हैं अधोजल, जैसे आप देखते हैं कि तालाब में पानी ऐसे भरा हुआ है, तो तालाब में पानी भरा हुआ है, पौधे आप देख रहे हैं कि ऊपर भी हैं और नीचे भी हैं। दोनों प्रकार के आपको दिखाई दे रहे हैं कि जल के ऊपरी सतह पर आपको पौधे दिखाई दे रहे हैं, और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं? जल के निचली सतह पर पाए जाते हैं। तो जल के ऊपरी सतह और जल के निचली सतह, तो जल के निचले सतह मतलब पानी के अंदर जो परागण क्रिया होती है पौधों में, उसे हम क्या कहते हैं? अधोजल कहते हैं। और जो क्या होता है? पानी की सतह पर होती है। जैसे ये पानी है, अब इस पानी की सतह पर पौधे में परागण की क्रिया होती है, तो उससे हम क्या कहते हैं? अधिजल कहते हैं, अधिजल परागण कहते हैं। और अगर पानी के अंदर, जैसे पानी भरा हुआ है, इसके अंदर भी पौधे होते हैं, तो नीचे पानी के अंदर अगर परागण की क्रिया होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? अधोजल। और पानी की सतह पर होती है तो उन्हें हम क्या कहते हैं? अधिजल परागण। तो 2 प्रकार कौन से परागण होते हैं? जल परागण होते हैं, अधोजल और अधिजल। तो अधोजल यहाँ पर आप लिख दीजिए कि जब पौधों में पानी की निचली सतह पर परागण होते हैं तो क्या कहलाता है? अधोजल परागण कहलाते हैं। मतलब जब पौधों में पानी की निचली सतह पर परागण की क्रिया होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? अधोजल। और जब क्या होता है? दूसरा है अधिजल। जब यहाँ पर क्या लिखोगे? जब पौधों में पानी की
सतह पर परागण की क्रिया होती है तो क्या कहलाएगा? अधिजल परागण कहलाता है। जैसे पानी की सतह पर अगर होता है तो अधिजल कहते हैं, पानी की निचली सतह पर होता है तो अधोजल कहते हैं, और अगर जल के द्वारा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? जल परागण कहते हैं। ठीक। अगला जो है कृत्रिम परागण, चौथा कृत्रिम परागण। अब कृत्रिम परागण जो होता है, जैसे आप देखते हैं कि मनुष्य जो होता है हमेशा रिसर्च करता रहता है। जैसे गेहूं का जो होता है नई दिल्ली में अनुसंधान केंद्र बना हुआ है, तो जैसे मनुष्य के द्वारा अनेक प्रकार की नई बीजों की प्रजातियां तैयार किया जाता है, तो वो किस परागण में आता है? कृत्रिम परागण में आता है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए, ये परागण क्रिया मनुष्य के द्वारा होती है। तो ये पर परागण हो गया। स्वपरागण उस दिन था। पर परागण के 4 भाग, वायु परागण, जल परागण और जंतु परागण, जल परागण और कृत्रिम परागण, ये 4 प्रकार आपको पढ़ना है। धन्यवाद।